राम राम जी। मैं सुनाऊंगी भी अपनी एक कहानी। कहानी बहुत शिक्षाप्रद है। और सुनियो भाई, जिसने जो करना है वो जरूर करेगा भाई, चाहे उसकी कितनी रखवाली कर लो और कितना ही कुछ कर लो। तो सुनियो, एक बार भाई एक गांव में एक सुनार रहा करता। और वो सुनार बहुत लालची था। जो भी उसका टूम बननी दे के आंदा उसी का वो सोना रख लिया कर था और उसमें मिक्स कर दिया करता, मिलावट कर दिया कर था। तो उसके चार बेटे थे। तो उसने भाई एक बार उसकी सुनार की बाण आएगी और वह बोली, भाई मेरा हार गढ़ दे। सुनार भाई इसका हार गढ़ने लग गया। तो सुनार ने सोची भी ये तो तेरी बहन है और इसका के सोना काटना। उसने भाई जो कर जितना सोना उसकी बहन जाई थी उतना सोना उसने हार में ला दिया। हार में सोना ला तो दिया भाई। फिर वही बात है भाई, चाहे कोई रिश्तेदार हो चाहे कुछ हो, लालची आदमी का तो लालच जाया नहीं करता। वह बात सोच सोच के उसके दिमाग में वह बात कति बैठ गई। हमेशा बस उसके दिमाग में नुए रहने लगी एक थोड़ा बहुत सोना तो तू रखे लेंदा। उसने के बेरा लग था। तो वही काफ़ी दिन बीत गए, वो सूख गया कति से बात ने लाल सुन सुन के ने सूख गया। तो बीमार हो गया, बीमार पड़ गया। तो बीमार होया पाछे उसने भाई अपने चारों बेटे बुला लिए अपने दौरे। बोले भाई तम देखा तारी परीक्षा लेके तम के कर सको हो, तम मेरे पर गए हो के करोगे तम। तो उसने भाई अपने बड़े बेटे से पूछा, बोला भाई कोई टूम बनवाने देनी आवेगा तो तू के करेगा। बोला बाबू मैं तो उसमें तो है ना ये चौथाई ऐसा मैं राख लूँगा सोने का और 3 ऐसे उसके दूंगा। बोला अच्छा भाई। फिर उसने भाई दूसरे बेटे से पूछा। दूसरा बेटा बोला, पिताजी मैं तो 2 ऐसे रख लूँगा और 2 ऐसे अगला का दे दूंगा मिक्स करके। तीसरा तो पूछा भाई, तीसरा भी ने बोला भाई मैं 3 ऐसे रख लूँगा और 1 ऐसा उसने दे दूंगा मिक्स करके। चौथा बेटा बोला, जो सबसे छोटा था, वो बोला पिताजी मैं तो अगले ने 1% भी नहीं दूँ, मैं तो सारा सोना अड़प कर जाऊंगा, सारा का सोना गड़प कर जाऊंगा, किसी ने बेरा भी नहीं लगेगा, कानो कान खबर नहीं होगी। तो भाई सुनार बोला, भाई तू सही है, तू सब तो बढ़िया बेटा है मेरा और देखांगे भाई तू क्यों करके करेगा। वो भाई कुछ दिन पाछे सुनार मर गया। सुनार मर गया तो वो भाई बना लग गया टूम। तो सारा का सारा सोना वो राख ले और बेरा भी नहीं लागण दे अगले ने। तो यह बात भाई सारे फैल गई सारी नगरी में, राजा तक पहुंच गई यह बात। राजा बोला भाई देखांगे हम भी उसने उसने जो अपने बाबू तक प्रतिज्ञा कर रखी प्रतिज्ञा कर रखी है एक भाई मैं सारे का सारा सोना रख लूँगा। तो देखांगे वो अपने बाबू की प्रतिज्ञा कितने दिन तक निभा पावा है। तो भाई अपने उसने राजा ने अपने बुला लिया भाई वो राज्यसभा में। वो बोले भाई एक हाथी बनवाना है, हाथी दान करना था भाई राजा ने किते। तो बोला भाई हाथी बनवाना है और ना तेरी दुकान में बनाना, आड़ा अपना राज इसमें बनाना पड़ेगा, राजमहल में हाथी बनाना पड़ेगा, तेरे ते एक कमरा दिया जाएगा और भाई जो भी तना चाहिएगा तना उस कमरे में मिलेगा। 1 सेकंड खातर भी तेरे ऊपर तो नज़र नहीं हटेगी, 1 सेकंड खातर भी भाई कोई तू बाहर नहीं जाओगा। जब तक तुम घर तक आवेगा, जब सांझ तक जाओगा, जब तने झाड़ा दे के जाना पड़ेगा, आवेगा जब तने झाड़ा देना पड़ेगा। भाई कुछ ले तो नहीं रहा। बोला भाई ठीक है महाराज कोई बात नहीं। तो भाई कमरा दे दिया गया और बता दिया भाई हाथी बनाना है। 1.25 किलो सोना दे दिया भाई उसने, 1.25 किलो सोना दे दिया और पहरेदार बैठा दिए चुकरदे। अगर देखांगे भाई यू अपने बाबू की प्रतिज्ञा कद लग पूरी करेगा। क्योंकि उसने भाई मरते हुए अपने बाबू तक प्रतिज्ञा करी थी भाई मैं कदे भी किसी का 1 ग्राम सोना नहीं दूंगा, सारा मतलब अड़प कर जाऊंगा। तो भाई हाथी बनना शुरू हो गया। भाई पहरेदार भी चुगरदे जो भी चाहिए उसने कमरे में मिले, बाहर जावे तो भी उसका झाड़ा लिया जावे, तलाशी ली जावे उसकी।
तो वही कुछ दिन बाद टाइम लग गया, हाथी तैयार हो गया। तो राजा आ गया, बोला भाई महाराज हाथी तैयार हो गया। और यो हाथी बोला भाई चमक कम लग हाथी में, एक चमक कम लग है एक। हाँ तो बोला भाई नू कर, बोला महाराज, हाँ नू बोला महाराज यो हाथी जब चमकेगा, जब जो वो तालाब है जहाँ बाबा की कुटिया है, वहाँ एक तालाब है, वहाँ हम सारे आभूषण जितने भी बनाया कर हम वहाँ उसमें उस पानी में दौड़े पड़ा करें, और जब ये चमकिया करें। यू हाथी भी महाराज ओड़ा धो के लाना पड़ेगा उस पानी में। तो बोले भाई चलो भाई कोई बात नहीं, हाथी धोने भाई सारे सैनिक तैयार कर लिए, और हाथी एक उसमें रख लिया अपने सेफ जगह पे, और चुगरदे सैनिक और गेले राजा भी बोला भाई मैं भी चलूँगा, साथ में चलूँगा। बोला चलो महाराज आप भी चलो, आपने क्यों नहीं चलोगे। तो भाई जाके अपने वो तालाब में बढ़ गया। बोला महाराज हाथी धोऊँ मैं, थोड़ी सा टाइम लगेगा मैंने भीतर हाथी धोण में चमकान में, क्योंकि इसका नीचे तो जो रेत निकलेगा ना उस गेले मैंने यू नू रगड़ना पड़ेगा जब यू साफ होगा। कोई बात नहीं भाई, चुगरदा सैनिक खड़े कर दिए, और राजा भी मतलब तालाब के किनारे खड़ा हो गया। वो भाई थोड़ी सी देर में बाहर निकला है हाथी लेके। हाथी भाई बहुत चमचमांदा हाथी था, और चमक मारे थी उसमें घनी। बोला देख महाराज हो गया यो, बिल्कुल चमक गया है। तो भाई घर आ गए तो राजभवन में आ गए, और राजसभा लग गई। राजसभा में बोला भाई ईब के हुआ तेरे बाबू की प्रतिज्ञा का, जो तने मरदे हुए अपने पिताजी तो वचन दिया था, जो प्रतिज्ञा तने उसके मर्दी मरा था वो जब उस टाइम करी थी तने, वह प्रतिज्ञा तो भाई तेरी टूट गई। वो बोला महाराज क्यों कर। बोला और के तने अपने बाबू तो भाई यो वचन दिया था कि भाई मैं पूरे का पूरा सोना रखूँगा, पर यह तो तेरी प्रतिज्ञा ही टूट गई। तो उसने भाई जोरी बुला लिया, जो भाई शहर का जो जाना माना जोरी था वह बुला लिए भाई, 2-4 जोरी बुला लिए। और जो भाई राजसभा का जो भाई राजभवन का जो था राज दरबार का जो जोरी था वो भी आ गया। उसने कहा भाई देखो भाई हाथी ने चेक करो, जो राजसभा का जो राज दरबार का वो जोरी था, बोला हाथी ने चेक करो भाई सोना का है कि ये जोरी नू सोचे भाई जय तने यू और क्या का बता दिया, तो राजा की सहमी बनया है यू, राज दरबार में बनया है, तो भाई के बेरा तू झूठा लकड़िया हुआ है, नू कहेंगे तना झूठा है। बोला सही है महाराज, ठीक बने रहा, जब आपकी आख्या आगे बनया है तो गलत क्यों कर बन सके है। तो भाई अपने बोले भाई दाऊं देख। फिर भाई दूसरा जोरी बार तो और बुला लिए। बोला भाई देखो भाई तसल्ली तो देखो इसने। उन्हें बोले महाराज हाथी तो पूरा पीतल का है, इसमें नहीं सोना एक रत्ती भी लाग रहा, पूरे का पूरा पीतल का हाथी। बोला पीतल का क्यों करो उसका भाई, मेरी आँखें के आगे तो मैंने मेरी आँखें के आगे बनवाया है, तो पीतल का तो हाथी नहीं हो सकता भाई। तो बोला महाराज हम तो क्या कर सका, हाँ ये और कितने दिखा लो इसने, ये तो पूरा पीतल का है, इसमें नहीं एक भी ग्राम सोना। तो भाई ये सुनार ने तो अपना काम कर दिया था, सुनार बुला लिया। बोला भाई नो बता तने यू सोना मतलब जो हमारी नजरा के सामने इतना हाथी बनाया, इतने पहरेदार रहा कर दे, इतनी निगरानी थी, और यू हाथी पीतल का क्यों करो यार नो बता। बोला महाराज मन नहीं मेरा क्यों करो या क्यों करना होया। बोला भाई तने है ना तो तने सजा दे वहाँ, और तने हम सम्मानित करेंगे, बस नो बता दे भाई तने यू कर्तव्य दिखाया क्यों कर है, यह कलाकारी तने या किस तरह दिखाई है, जो भाई मैंने अपनी आख्या का आगे सबकी निगरानी में हाथी बनया और फिर भी पीतल का बन गया, तो तने करया क्यों कर है। वो बोला महाराज, बोला मेरे घर चलो ना, नू नहीं। बोला महाराज यो मैंने नू करया है, जिस मैं पीतल का जब ये सोने का हाथी बनाने लग गया नहीं मैं,
घरा में ईसा एक हाथी और बनाया करता पीतल का। तो जिस दिन मेरा पीतल का हाथी पूरा हुआ, उसी दिन ये सोने का हाथी पूरा हुआ था। तो मैं एक रात पहले जाके उस तालाब में उस हाथी ने छुपाया आया था, पीतल के हाथी ने। और जिस दिन हम आप मान ले हाथी ने दौड़ गए तालाब में, उस दिन मैं गोता मार के मैंने सोने का हाथी तो उसमें रख दिया था और पीतल का हाथी मैंने निकाल लिया था। और सोने का हाथी तो महाराज मेरे घर है। तो बोले भाई कमाल कर दिया भाई, तने दिखा भाई। ओ भाई पीतल वो सोने का हाथी बिठा लिया राज्यसभा में। तो उसमें और उस हाथी में 1% का भी फर्क नहीं था भाई, ये कितने भी मतलब चूक नहीं हो रही थी। तो भाई राजा ने बोला भाई मैं भी अपने वचन तो बंध रहा हूँ भाई, मैंने तेरे तक अभी ना तो तेरे तक सजा देवांगे और तेरा नाम सम्मानित कराएंगे, और जो तने सोने का हाथी बनाया था वो तेरा ही हो जाएगा। तो मैं भी अभी अपने वचन तय फिर होनेगा, तो यो हाथी भाई तेरा ही है। और जो तने अपना बाबू तय प्रतिज्ञा करी थी वह तने सही करी थी और वह तने पूरी करके दिखाई भाई। तो कोई भी प्रतिज्ञा करो तो पूरी करो। और भाई जिसने जो करना है आप चाहे कितना ये कोशिश कर लिया उसने करना ही है। जिसने ठान ली ना जो करण की वो करके रहेगा भाई। तो भाई बताइए भाई आपने इस कहानी तय क्या शिक्षा मिली, तो कहानी किसी लगी कमेंट करके ये भी बता दियो। और भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।